श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री भोलेनाथ। पार्वती जी वन में तप करने गईं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कैलाश पर भोलेनाथ से मिले। भोलेनाथ से मिलकर के उनको विवाह के लिए प्रेरित किया, उनसे आश्वासन ले लिया। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों को बुला करके पार्वती जी की परीक्षा लेने तो समझा कर पहुँचाते हैं। उसी आशय का दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्रवण कीजिए। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा लेओ, गिरे प्रेर पठेऊ भवन दूर करेऊ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तय कैसी, मूरत बंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कह अपराधों का तुम चहु, हम सन सत्य परम मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हस्यों सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परान सुनय सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहें उड़ाना। हमने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन में शेर शय गिरिशंभव तव देह, नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसे गिसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतय उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुन असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनय नर नारी, अबस होए तज भवन विकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तई के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहते हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाई, भल भूलो ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विभाई, पुन अब डेर मराइन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाएं। सहज कानन के भवन कबों किनारे कटाएं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनी को बिचारा।
अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावें वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, उसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, बस बर तुम्हें मिलायो आनी, सुनत विहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है, हम ऐसे वर को लेकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे उगिरी भव तनु येहा, हटना छूट छूटे बरुदेहा, कनकऊ पुन पशान ते होई, जा रे सहज न परिहर सोई। आपने असत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं पर हरऊ, बसव भवन उज रह नहीं डरऊ, गुर के बचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसकी सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाय सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हार दर्शीषा, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को दूषण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश